हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे रहोगे। और लगभग ये साल भर बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली बहुत दिन तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था अपने बिजनेस को लेके। काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे जिससे मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हमारे बिजनेस में, उसको फेस कर रहा था। बहुत सारी मेस से गुजरा हूँ और तब आज फाइनली मुझे मौका मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ। ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम आगे बात करेंगे धीरे धीरे। क्या प्रॉब्लम्स फेस किया हूँ, कैसे ओवरकम किया हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए नहीं आए, वो हम बात करेंगे। लेकिन आज ज़रूरी है कुछ ऐसे सवाल जो मुझसे पूछे गए और 1 सालों के अंदर मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों में मैं अटका हुआ था जिससे मैं बाहर नहीं निकल पाया इतना दिन तक। तो क्या होता है ना, जब आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है ना, तो बहुत अच्छे मूड में या वाइब में नहीं रहता है कि कुछ वो बना पाए या किसी को कुछ बता पाए। जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स या कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था कि बिज़नेस किस चीज़ का करना चाहिए, या फिर हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, या हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं हम बिज़नेस में डालें, कौन से बिज़नेस में डालें, या फिर आप कोई फ्रेंचाइजी मॉडल निकालो, या फिर आप कुछ बताओ। देखो, एक चीज़ मैं बोलता हूँ ना आपको कि फ्रेंचाइजी मॉडल जो होता है ना, वो आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो। या फिर अगर मैं बात करूँ तो आप अपना बिजनेस नहीं रन कर रहे हो, आप किसी के लिए रन कर रहे हो। और वो इंसान सक्सेस होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। उसकी मेहनत पे डिपेंड होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस किसी और पे डिपेंडेंट हो तो फ्रेंचाइजी लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि खुद आप प्रॉफिट करो, खुद आपको समझ में आए कि ये बिजनेस को और कैसे ग्रो करना है, एक्सपांड कैसे करना है, तो आपको आपका खुद का बिजनेस क्रिएट करना है। ये बहुत रीसेंट का टॉपिक था जो मेरे ग्रुप में एक यूजर ने कमेंट किया था कि सर ये कुछ तो कोई चाय वाला था, उसका कुछ तो स्कैम है, क्या है, आप इस पे क्या राय देना चाहोगे। देखो, मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, वो भी बिजनेस ही कर रहा है। वो फ्रेंचाइजी बेच के पैसा कमा रहा है, क्या कमा रहा है मैं डीप में नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि जिन्होंने वो फ्रेंचाइजी लिया, क्या उनको वर्थ लगा था कि 25 लाख 30 लाख रुपए डाल के मैं एक चाय की फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ। एक क्या होता है ना, जब अच्छा होता है ना, कोई किसी को नहीं बोलता है। लेकिन जब बुरा होता है ना, तो बहुत लोग बहुत कमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि ये ऐसा था, हमको पहले से पता था, ये पता था। लेकिन मैं जो पूछ रहे हैं सवाल, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ का फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो या कोई चीज़ की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो मुझे ये चीज़ें वाइबल नहीं समझ में आती है कि आप क्या सोच के वो फ्रेंचाइजी ले रहे हो। किसी ने बोला मैं 30 लाख रुपया डाला हूँ और मुझसे कमिट किया गया था कि 10,000 रुपया रोज का गल्ला होगा, आपका 3 लाख रुपया ये होगा वो होगा। मैं एक ही चीज़ भाई आपसे बोल रहा हूँ, या जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर 30 लाख रुपया आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका रिटर्न अगर आपको 3 लाख रुपया आ रहा है, यानी कि कितना हो गया, 10% हो गया, तो क्या लगता है वो बिजनेस में आपको जाना भी चाहिए। आप 3 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, उसमें आप बैठ रहे हो, स्टाफ बैठ रहा है, रेंट है, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका एक कॉस्ट होगा। अगर मैं बात करूं, रेंट निकाल दो, आपका सैलरी निकाल दो, लोगों की सैलरी निकाल दो, प्रोडक्ट निकाल दो, तो आप 50-60 हज़ार रुपये कमाने के लिए 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि 2% के आसपास आपको मिल रहा है। आपको लग रहा है क्या वो वैल्यूएबल है। और उसमें भी आप बोल रहे हो कि इतना मैंने फर्नीचर पे खर्चा किया, ये किया, तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट किया है वो डेप्रिसिएशन में भी ज़्यादा किया है कि आपका प्रोडक्ट हर दिन उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। या मान लो आपका रेंट का शॉप है, आपने उसमें 25 लाख 30 लाख खर्चा किया है, तो क्या आपको लगता है कि आप फर्नीचर निकालोगे तो वो पैसा आपका रिगेन हो पाएगा। अच्छा, वो सब छोड़ दो, एक सिंपल टॉपिक पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या चाय का धंधा 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डिजर्व करता है। आपके पास उसका जवाब होगा। मैं तो बोलता हूं, अगर चाय का धंधा करने का आपको शौक आ गया, आपको लगता है कि चाय बेच के आदमी बड़ा बन सकता है, तो भाई शॉप मत बनाओ, टपरी ले लो। हाँ, 10-20 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर ये बात गलत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझको, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप वो जो 5 स्टार टाइप का चाय का दुकान बना रहे हो ना, उसमें जितनी चाय नहीं बिकेगी ना, उसका 100 गुना चाय आपके उस टपरी से बिकेगा। क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं, जब चाय की बात आती है तो लोग टपरी पे पीना चाहते हैं। हालांकि मैं ऐसे बहुत सारे 3-4 चाय स्टैंडर्ड चाय वाले जो आजकल निकले उनके यहाँ पे चाय पिया हूँ। यकीन मानो दूसरी बार मैं कभी एंटर नहीं किया, वहां पे कौन जाता है।
वहाँ पे वो पब्लिक जाती है जिनके पास में बहुत टाइम है, जो बैठ के आराम से गप्पे कर सकते हैं, फुर्सत में है। लेकिन जो भागती दौड़ती जिंदगी के पब्लिक है, जिनको सच में चाय की ज़रूरत है, वो ऐसे कोई स्टोर पे नहीं जाएगा चाय पीने के लिए, वो टपरी पे जाएंगे। और अमूमन जो चाय के जो हैबिचुअल होते हैं, जिनको हमेशा चाय लगता है ना, वो ऐसे प्लेस पे ही जाके चाय पीते हैं। अगर मैं बात बोलूँ, अगर कोई बिजनेस पर्सन हो या किसी के पास में अपना खुद का कुछ करने की जुनून हो और उसको लगता है कि नहीं यार, चाय के बिजनेस में मुझे करियर बनाना चाहिए, हालांकि मैं पता नहीं मुझे आजकल लोगों ने ऐसा क्या ट्रेंड बना लिया है, कभी कुछ बेचता हुआ आदमी अपने आप को इतना प्रमोट कर लेता है, ऑनलाइन लोग उससे इंस्पायर होने लगते हैं। कभी कुछ बेचता हुआ आदमी अपने आप को इतना प्रमोट करने लगता है, लोग इंस्पायर होने लगते हैं। भाई, वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन आके, वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और हम इंस्पायर होते हैं उनकी तरह बनने के लिए और हमेशा नुकसान ही करते हैं। देखो, एक सिंपल है, अगर मुझे चाय के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आ गया, मैं किसी को देख लिया, अरे यार उसने चाय बेच के ये कर लिया, वो कर लिया, वो बड़ा आदमी बन गया, तो भाई मैं उसकी फ्रेंचाइजी लेके कभी नहीं बड़ा बन पाऊंगा। उसने कर लिया जो उसको करना था, वो आप लोगों को दे रहा है फ्रेंचाइजी, आप लोग ले रहे हो, उसका इनकम चालू है, वो प्रॉफिट में है, वो नुकसान में जाएगा नहीं जाएगा वो फ्यूचर की बात है। उसने इन्वेस्टमेंट उठा लिया, उसमें उसको जो करना था उसने कर लिया। आप क्या कर रहे हो? आप वो कर रहे हो कि आपके पूरे घर का पैसा ना आप ले जाके उस फ्रेंचाइजी मॉडल में डाल दे रहे हो, जहां पे आप उसको और प्रॉफिट दे रहे हो और खुद का आप लॉस करके ले रहे हो। तो भैया, अगर आपको चाय का शौक हो, कुछ बड़ा बिजनेस करने का हो, तो आप पकड़ो 5-10 लोगों को, लगवाओ कोने में चाय, कोने का शॉप लेके चाय वहां लगवाओ, या कोई टपरी पे चाय लगवाओ, अपना भी इनकम करना स्टार्ट करो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि चाय बेचने से आप बड़े बन जाओगे, आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया जब आप बाहर निकलोगे तो आपको मिलेंगे, जो चीज को आप बड़ा बना सकते हो, आप एक्सपांड कर सकते हो, या आप खुद का नया कुछ ला सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो एक चीज अभी कुछ तो एक सरनेम के साथ में चाय वाला बड़ा फेमस हुआ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वो हमारे पर्टिकुलर जहाँ पे हम हैं इस वक्त, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 50-60 वो सेम नाम के चाय वाले खुल गए। आगे कुछ अलग नाम लगाते थे, लेकिन पीछे सबका एक ही नाम रहता था। मैं हमेशा कभी भी नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब कोई भी सिचुएशन में जाना पसंद नहीं है, किसी को डिग्रेड करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन एक प्रैक्टिकली मैं एक शॉप पे रुका जहाँ पे एक लेडी चाय वो बना बना के दे रही थी। मैंने उनको एक क्लियर क्वेश्चन पूछा कि आप कितना कमा लेते हो? तो उन्होंने बोला, भैया कमिटमेंट तो हमको ये किया हुआ था, लेकिन जितना कमिटमेंट किया था ना, तो उसका शायद से आधे का भी आधा हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो बोला, ये तो बोलते अभी बस 1-2 महीना और रखड़ेंगे हम लोग, नहीं तो फिर कुछ और बिजनेस, इसमें वड़ा पाव बनाना स्टार्ट करूंगी और कुछ डालना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इससे सिर्फ इतनी रिकवरी नहीं हो पाती कि हम लोग रेंट और अपना खर्चा निकाल पाए। तो मैं खाली यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मत करो जहां पे आपको किसी को कुछ देना पड़े और किसी के बोलने के हिसाब से आपको चलना पड़े। आप आपका बिजनेस खुद के दिमाग से खोलो, फ्रेंचाइजी मॉडल पे मत जाओ, अपना खुद का दिमाग लगाओ। और आजकल ना, मुझे नहीं समझ में आता है कि एंटरप्रेन्योर के लोगों ने तो मीनिंग ही बदल के रख दिया। एंटरप्रेन्योर मतलब कि राह चलते अगर आपने कुछ भी, मतलब मैं देखो हर चीज से मैं बच रहा हूँ, मैं चीजों को बोलना नहीं चाहता, लेकिन राह चलते अगर आप कुछ अपने आप बेचना भी शुरू किया ना, आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हो। कल का निकला कॉलेज का बच्चा, कुछ एक छोटा सा चीज स्टार्ट कर लिया, एंटरप्रेन्योर हो गया। अरे भाई, ऐसा एंटरप्रेन्योर बनने से अच्छा ना जॉब कर लो जाके। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर को, मैं बोल रहा हूँ अगर आप सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, अपने कुछ यूनिक आइडिया के साथ में आओ, कुछ अच्छी चीजें लेके आओ। ये जो चोचलेपन है ना, ये कर लिया, ये बेचना शुरू कर दिया, ये ऑफर ला दिया, वो ऑफर ला दिया, ये खाने का मैंने कर दिया, वो कर, अरे भाई मत करो ना। जब तुमको डिसाइडेड है कि पहले से चाय बेचना है, ये बेचना है, वो बेचना है, तो भाई अपना शुरू कर लो ना कुछ। हाँ, अपने दिमाग से स्टार्ट कर लो। क्यों किसी का फ्रेंचाइजी लेना, क्यों किसी को फॉलो करना, मत करो। और मैं तो बोलता हूँ, देखो मैं लाइफ में ना कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं मेरा क्या है क्या नहीं है, मैं खाली बताता हूँ कि भाई ये नॉर्मल जिंदगी मैंने स्टार्ट किया और मैंने इस जिंदगी से ये चीज़ें पाई हैं, ये चीज़ें गंवाई हैं। मेरे कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, मेरी कुछ खराबियाँ भी हैं, मैंने कमाया भी है, गंवाया भी है। लेकिन हाँ, मेरी जो एग्जिस्टिंग लाइफ थी उसको मैंने काफ़ी हद तक बेहतर बनाया है ये सारी चीज़ें करके। मैं कभी भी किसी को भी, अगर कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलता है ना कि आप कुछ बिजनेस बताओ या हम आप पे इन्वेस्ट करते हैं, आप उस बिजनेस में लगाओ, नहीं भाई, मुझे ना किसी के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना मैं किसी को इन्वेस्टमेंट
में बताने वाला हूँ, ना बिजनेस हाँ मैं कुछ आइडिया शेयर करता हूँ कि उस आइडिया को अगर आपको लगता है कि इस आइडिया को हम आगे लेके जा सकते हैं, कुछ चीज़ें बड़ी कर सकते हैं, आप ज़रूर करो। लेकिन किसी पे भी ऑनलाइन जो आपको प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, ज़रूरी नहीं है हर आदमी सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करने आए ऑनलाइन। ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर आदमी लूटने भी आए, लेकिन उनकी बातों से समझो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही जूना बात है कि पहले इंस्पायर करो फिर सेल करो। हर व्यापारी यही करता है, पहले आपको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, फिर अपनी चीज़ों को बेचेगा। सो जो आज तक मेरा ये YouTube वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस पर मैंने अपनी चीज़ों को नहीं प्रमोट किया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ सजेशन दे रहा हूँ या फिर मैं किसी को कुछ अच्छी राय दे रहा हूँ तो उसमें मैं सेल्स करूँ। हाँ, जब मुझे सेल्स करना होगा तो स्पेसिफिकली मैं वो एक अलग चैनल बनाऊंगा और उस पर मैं चीज़ों को प्रमोट करूंगा। लेकिन जहां बात आती है किसी को कुछ बताने की या उनको कुछ डायरेक्शन देने की या फिर अपने बारे में बताने के लिए, तो वहां पे ये चीज़ें मैं नहीं करना पसंद करूंगा। तो भाई मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि खुद का बिजनेस करो, खुद के आइडियाज़ को लेके आओ, कुछ बड़ा करने की कोशिश करो, ये सब बेवकूफ़ियों से बचो और ऐसे लोगों से बचो जो बड़ी बड़ी बातें करके आपके भी जेब के पैसे निकाल के अपने पास रख लेते हैं। तो मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम करने से पहले अपने आप से सवाल पूछो कि भाई अगर मैं 30 लाख रुपया कहीं, मैं बार बार 30 लाख का नाम ले रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने कोई न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ देखा था, अगर मैं 30 लाख रुपया डाल रहा हूँ और रोज का 1000 रुपये का इनकम के लालच में डाल रहा हूँ या किस लालच में डाल रहा हूँ मुझे नहीं पता है, क्या वर्थ है 10,000 सॉरी, रोज का मैं ये पैसा डाल रहा हूँ चाय बेचने के लिए, इनकम करने के लिए, तो ये वाकई में उतना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अपने आप से सवाल पूछो, आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। लेकिन इंस्पायर होकर पैसे मत डालो, वेस्ट मत करो। तो हाँ, सिंपली इसी चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट में मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊँ। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये 1 सालों में मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, मुझे क्या लॉस फेस करना पड़ा, क्या मेरे साथ हुआ, वो ज़रूर मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक थैंक यू।